Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about monetary and fiscal policy to control excess demand and deficient demand. तो लास्ट कंसेप्ट में हमने व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के बारे में डिस्कस किया था. ओके, तो आज हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, जो फिस्कल पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती हैं एंड मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक. ठीक है, सो सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, सो क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. तो कंट्री में जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है, मींस व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एंड डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, देन दोनों सिचुएशन ही क्या है, कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर बैड जो इफेक्ट डालती है. तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट अडॉप्ट करते हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. So today our topic is fiscal policy and monetary policy. तो फर्स्टली बट देखो कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या क्या अडॉप्ट करती है. ठीक है, क्या एंड मॉनेटरी पॉलिसी में. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय फिस्कल पॉलिसी एंड व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी. तो पहले हम ये देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है. ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? द गवर्नमेंट adopt fiscal policy. The government adopt a fiscal policy to adjust the level of spending income and taxes to achieve full employment and price stability. So what is mean by fiscal policy? The government adopt fiscal policy. गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है. क्यों? टू एडजस्ट द लेवल ऑफ स्पेंडिंग इनकम. गवर्नमेंट जो भी इनकम स्पेंड करती है, ठीक है, एंड टैक्सेस, इन सबको एडजस्ट करने के लिए, टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी. तो मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है प्राइस को स्टेबल करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अचीव करने के लिए. एंड इसके लिए गवर्नमेंट क्या है कि जो टैक्सेस हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उनको इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है अकॉर्डिंग टू एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. एंड जो स्पेंडिंग लेवल है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो भी गवर्नमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है. तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या है, अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी. तो देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन अडॉप्ट करता है? द मॉनेटरी पॉलिसी adopted by central bank to control the supply of money in an economy to achieve the goal of economic policy. तो देखो, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी मीन्स मनी रिलेटेड पॉलिसी. जो हमने लास्ट जो
19th चैप्टर सेंट्रल बैंक में भी देखा था। द मॉनेटरी पॉलिसी इज अडॉप्ट बाय सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, क्यों? टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज देखो अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेंगे देन क्या है, जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एंड जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्टली क्लियर है व्हाट इज मीन बाय फिस्कल पॉलिसी एंड हु अडॉप्ट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो हमारे पास टू सिचुएशंस हैं, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से लेस देन होती है, कम है डिमांड, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर इसको इंक्रीज करती है, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसको अभी हम क्या है फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है एंड उसमें गवर्नमेंट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसे इंक्रीज करती है, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, डैम्स कंस्ट्रक्शन and construction of schools and hospitals। ओके, तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड इंक्रीज करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पे करती है, रोड्स वगैरह, ठीक है, रोड्स बिल्ड करने, रोड्स कंस्ट्रक्ट करती है, डैम्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो देखो जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही है तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। सो इससे क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से क्या है कि जो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, देन उससे क्या है जो इनकम इंक्रीज होगी, लोगों के पास इनकम क्रिएट होगी एंड इनकम क्रिएट होने से क्या है कि जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होने से इनकम क्रिएट होती है, लोगों के पास इनकम क्रिएट होने से जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप डिक्रीज टैक्सेस। तो देखो हमने देखा था कि जो पर्सन की जो इनकम है, ठीक है, जो 1 ईयर में कंज्यूमर जो भी इनकम जनरेट करते हैं उसमें से उन्हें क्या है टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जो उनके पास इनकम रिमेनिंग होती है वो क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो देखो गवर्नमेंट क्या है कि जब इकोनॉमी में डिमांड कम है देन गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो कंज्यूमर पे डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है उस टैक्स को डिक्रीज कर देगी, ठीक है। तो टैक्सेस डिक्रीज करने से क्या है कि जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इनकम इंक्रीज होने से क्या है, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, डिमांड भी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। सो ये थी फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है एंड जो टैक्सेस हैं वो डिक्रीज कर देती है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो डिमांड है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक। तो देखो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी है उसे क्या है इंक्रीज कर देते हैं, मनी की सप्लाई को, जितना ज्यादा इकोनॉमी में पैसा होगा लोग उतनी ही ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। सो इससे क्या है डिमांड इंक्रीज होती है। ओके, अब देखो जैसे हमने सेंट्रल बैंक में कंसेप्ट देखा था कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो डिमांड इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे,
तो अगर हम देखें जो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करती है, तो उसमें जो सेंट्रल बैंक है फर्स्टली क्या करेगी, मनी की सप्लाई को इंक्रीज करेंगी। सप्लाई इंक्रीज होने से क्या है कि जो डिमांड है वो भी क्या है, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा मनी क्रिएट होगी एंड डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकंड स्टेप देखिए, कैश रिजर्व रेशो डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मीन्स CRR। तो सेंट्रल बैंक पे हमने देखा था कि SLR एंड CLR, ठीक है। SLR मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब कि जो भी कमर्शियल बैंक में लोगों की डिपॉजिट्स होती है कमर्शियल बैंक में, तो लोगों की डिपॉजिट का कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एंड कैश रिजर्व रेशो क्या होती है कि ऑल द कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक उन सबके पास लोगों की जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उन सबका एक सर्टेन पार्ट उनको क्या है सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, तो वो क्या होती है CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो अगर देखो कि जो मनी की सप्लाई है वो इकोनॉमी में इंक्रीज करनी है, देन उसके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, अपने पास जो कैश रिजर्व रेशो रखते हैं, ठीक है, उसी क्या है डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कम से कम अपने पास कैश रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी कंट्री में। ओके, सेकंड बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, द बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। तो बैंक रेट वो होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाती हैं। तो देखो सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए बैंक रेट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं कंज्यूमर्स, देन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पे लगाते हैं, इम्पोज करते हैं। तो वैसे ही जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, देन सेंट्रल बैंक क्या है कमर्शियल बैंक से बैंक रेट लेते हैं, ठीक है, लोन के बदले में रिटर्न। ओके, तो अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी है देन उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, जो बैंक रेट है उसे डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि कम बैंक रेट पे कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले और उस लोन को वो क्या है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएं। कस्टमर्स के पास जितना ज्यादा लोन उनको प्रोवाइड होगा तो उतनी ही उनके पास इनकम जनरेट होगी एंड वो क्या है जो डिमांड है इकोनॉमी में वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, purchase the government security by central bank to open market operations, to open market operations। तो मीन्स थर्ड स्टेप क्या करती है जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, परचेज दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको परचेज करते हैं, ठीक है। तो परचेज करने से क्या है कि जो मनी है, ठीक है, मनी क्रिएट होगी, परचेज करेगी, ठीक है, बदले में मनी देनी पड़ेगी, तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगी एंड इनकम जनरेट होने से क्या है कि जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। सो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक मॉनेटरी एंड पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए अगर डिमांड डिक्रीज है, ठीक है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, देन उस टाइम पे जो फिजिकल पॉलिसी है वो मच बेटर होती है देन मॉनेटरी पॉलिसी। एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है जब डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, देन उस टाइम पे फिजिकल पॉलिसी इज मोर बेटर देन मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से बेटर होती है, बिकॉज देखो डिप्रेशन की सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका स्टॉक उनके पास बड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि डिमांड कम है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टॉक उनके पास पड़ा है, सो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने पे भी वो क्या है प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट पे वो पैसा खर्च नहीं करेंगे। एज ए कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की फॉर्म में देखें तो फिजिकल पॉलिसी क्यों ज़्यादा बेटर होती है, बिकॉज डिप्रेशन की सिचुएशन में जो लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती है एंड इनकम लो लेवल इनकम होती है, सो इसीलिए जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या है लो लेवल इनकम पे जो ड्यूरेबल लो लेवल इनकम होती है, सो इसीलिए वो क्या है बैंक से लोन लेना पसंद नहीं करते,
ठीक है, बिकॉज अगर वो लोन लेंगे देन उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो इसीलिए वो क्या है, इनकम उनकी लो होने पर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होने पर वो क्या करते हैं कि जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, लॉन्ग टाइम तक जिनका यूज होता है, वो उनकी डिमांड नहीं करते, ठीक है, चाहे उनको लोन्स प्रोवाइड होता हो। ओके, सो इसीलिए जो इन द टाइम एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन फिस्कल पॉलिसी इज मच बेटर देन मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब हम फर्स्टली हमने देखा कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, एग्रीगेट डिमांड, तो हम क्या है, पहले हमने देखा था कि जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, देन उस टाइम पे भी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो जैसा हमने अभी फर्स्ट कंसेप्ट में देखा है, फिस्कल पॉलिसी में इंक्रीज करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो सब कुछ ऑपोजिट करेंगे हम जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। तो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्रीज रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखो कि अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, उसे कम कर देगी, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करने से लोगों के पास इतनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होगी, इनकम भी उनके पास इतनी जनरेट नहीं होगी, तो इसलिए जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ओके, सेकेंड हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज करती है, तो इसमें क्या है, इंक्रीज टैक्सेस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि लोगों की जो इनकम है उस पर डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, टैक्सेस इंक्रीज होने से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी, सो इसीलिए उनकी जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या है, इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, सो मतलब जो हमने फिस्कल पॉलिसी डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे देखा था, तो उसमें उन्होंने इंक्रीज किया था पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज है तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी एंड जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज कर देगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको डिक्रीज किया था उन्होंने जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज थी, कैश रिजर्व रेशियो। तो अब क्या है, सेंट्रल बैंक अपने पास जो डिपॉजिट्स हैं उसका सर्टेन पार्ट, मैक्सिमम पार्ट अपने पास रखेंगे, ठीक है, सो इससे क्या है कि जो मनी की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेप, बैंक रेट। अब जो सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक को जो लोन्स हैं, लोन प्रोवाइड करवा देते हैं, उस पर जो भी बैंक रेट इम्पोज करती है वो उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर कमर्शियल बैंक में कस्टमर्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन से वो लेते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाते हैं देन जो कस्टमर्स हैं वो लोन की डिमांड डिक्रीज करते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेगी देन सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, बैंक रेट इंक्रीज कर देंगे। सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट इंक्रीज कर देता है, तो बैंक रेट इंक्रीज होने से कमर्शियल बैंक कम, ठीक है, लेस क्वांटिटी में लोन्स लेते हैं, ठीक है, जितना कम लोन लेंगे आप कस्टमर्स को भी वो उतना ही कम लोन प्रोवाइड करवाएंगे, तो इससे जो मनी की सप्लाई है, ठीक है, वो लोगों के पास कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इनकम जनरेट जो मनी है वो उनके पास कम जनरेट होगी, ठीक है, तो इससे जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टॉप रीपेमेंट। तो मतलब देखो कि गवर्नमेंट और क्या करती है कि जो लोगों से गवर्नमेंट क्या है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनसे मनी बोरो करती है, ठीक है, तो मनी बोरो करती है तो बदले में गवर्नमेंट को क्या है, उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो अगर कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज है देन उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो पब्लिक से उन्होंने डेट ली है या बोरोइंग की है मनी, उसको रीपेमेंट नहीं करेगी, उसको पेमेंट नहीं करेगी, स्टॉप कर देगी, तो इससे जो लोगों के पास इनकम है वो जनरेट नहीं हो पाएगी, मैक्सिमम मनी जनरेट नहीं होगी। क्लियर है, सो ये जो हमने फर्स्ट में देखा कि अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज है, ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज है, तो जो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज थी उस टाइम पे जो फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है उसका ऑपोजिट करना है यहाँ पे हमने।
ओके, तो ये थी हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इसके अलावा भी बिसाइड दिस अदर मेजर्स भी होते हैं, लाइक जैसे कि डिमोनेटाइजेशन ऑफ मनी। देखो डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन when the government of country when the government of country ban legally ban the old currency। ओके, तो मतलब डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो लीगली जो हमारी कंट्री की करेंसी है उस पर बैन कर देती है और न्यू करेंसी क्रिएट करती है। ठीक है, लाइक जैसे कि 8 नवंबर 2016 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे उन्होंने क्या है कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसको डीमोनेटाइज कर दिया था। ठीक है, न्यू करेंसी उन्होंने क्रिएट की थी, लाइक जैसे कि 500 एंड 1000 के उन्होंने न्यू नोट्स हैं वो इशू किए थे। तो ये होती है डीमोनेटाइजेशन। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का। अब हम क्या है 23rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बजट ऑफ इकोनॉमी। तो आज हम बजट की इंट्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। बजट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्टली बजट। इंट्रोडक्शन। अब देखो बजट क्या होता है, बजट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। सो बजट किसको रेफर कर रहा है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम की स्टेटमेंट को। ठीक है, मतलब कि फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ बजट क्या होता है। बजट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी फॉर budget is an arrangement necessary for anticipated expenditure determined for the forthcoming financial year। देखो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, लाइक जैसे कि अगर हम 2020 में देखें तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ 2020 टू 31 मार्च ऑफ 2021। सो वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो देखो बजट इज एन अरेंजमेंट नेसेसरी फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर डिटरमाइन फॉर द फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देखो गवर्नमेंट क्या है, बजट क्यों तैयार करती है। ठीक है, बजट नेसेसरी होता है, क्यों जरूरी होता है, ताकि जो फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, जो आने वाला टाइम है, ईयर है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बजट तैयार करती है फाइनेंशियल ईयर का। तो इससे गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि जो एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, एंटिसिपेटेड जिसमें गवर्नमेंट क्या है एस्टिमेट करती है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा उस टाइम पे गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम जनरेट होगी, वो होते हैं बजट। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट बजट क्यों तैयार करती है, फाइनेंशियल ईयर का 1 ईयर का बजट तैयार करती है, क्यों तैयार करती है, ताकि गवर्नमेंट को ये नॉलेज प्रोवाइड हो सके कि जो एक्सपेंडिचर, ठीक है, उस जो फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर जो अभी आएगा, ठीक है, उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के पास टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी। ठीक है, तो उसको बजट शो करता है। ओके, तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बजट का होना कंपलसरी है। ठीक है, कंट्री इंडिया क्या करता है कि बजट पहले तैयार करती है, ठीक है, बनाती है कि गवर्नमेंट को कौन कौन से वर्क पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कितना उनके पास टैक्सेस के थ्रू इनकम जनरेट होगी।
ठीक है। एंड इसके थ्रू क्या है, जो कंट्री की ग्रोथ है उसको फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ओके, तो देखिए जो बजट है, बजट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बजट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स बजट इज एन अपेक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपेक्स मतलब जो बजट है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेस है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो पब्लिक रिवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक इनकम है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। सो वो सब कुछ किसमें होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम जनरेट होती है, पब्लिक इनकम, ठीक है, एंड पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। ओके, सो उन सबको जो कंट्रोल किया जाता है, कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ किसमें इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो बजट क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड गवर्नमेंट क्या है, इसमें बजट जो तैयार करती है उसमें गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो इनकम गवर्नमेंट के पास जनरेट होगी, ठीक है, वो क्या है, एक बेटर वे में जनरेट होनी चाहिए उनके पास। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट मैक्सिमम टैक्सेस लगा इम्पोज करके लोगों पे इनकम जनरेट करे। ठीक है, एंड गवर्नमेंट जो बजट तैयार करती है उसमें जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट को क्या है, फेयर वे से करती है। लाइक जैसे कि बजट क्या है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है वो जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं उन पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरेबल जो अननेसेसरीज जो भी वर्क होते हैं उन पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। तो बजट के थ्रू गवर्नमेंट को क्या है, ये पता चलता है कि 1 ईयर में टोटल गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम जनरेट होगी और कितना टोटल उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट बजट तैयार कर लेती है देन उसके बाद गवर्नमेंट को पता चलता है उनको कम जो खर्च अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है, जो जिनसे लोगों की वेलफेयर इंक्रीज होगी उन वर्क पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, और जो इनकम जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, जो टैक्सेस हैं उनको भी मैक्सिमम इंक्रीज नहीं करेगी, बिकॉज लोग फिर क्या है, स्ट्राइक कर देते हैं। ओके, सो बजट क्या है, गवर्नमेंट को एस्टिमेशन बताता है कि कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में एंड कितनी गवर्नमेंट के पास इनकम जनरेट होगी। तो फर्स्टली देखो जो बजट वर्ड है वो फ्रेंच में यूज किया, फ्रेंच वर्ड से बजट वर्ड को क्रिएट किया गया है। The word budget is derived from the French word budget, which means a leather bag. ठीक है, सो फर्स्टली जो बजट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, फ्रेंच वर्ड बजट विच मीन्स ए लेदर बैग। तो उसके बाद इन 1733 में जो इंग्लैंड है उन्होंने बजट वर्ड यूज किया था। ठीक है, इन इंग्लैंड, एंड उनके अकॉर्डिंग जो बजट का मीनिंग क्या है, विच मीन्स अ बॉक्स ऑफ मैजिक। क्लियर है, सो फर्स्टली जो बजट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ था, फ्रेंच, देन उसके बाद इंग्लैंड ने बजट वर्ड यूज किया था 1733 में। और देखो गवर्नमेंट जो भी बजट तैयार करती है, ठीक है, वो पहले क्या है, उसे सीक्रेट रखती है, सीक्रेसी होती है बजट में। ठीक है, मतलब कि जब तक बजट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता तब तक गवर्नमेंट क्या है, बजट को सीक्रेट ही रखती है, किसी अनदर पर्सन को वो मतलब प्रेजेंट नहीं होने देती है बजट को कंट्री में। बिकॉज अगर लोगों को बजट पहले पता चल जाएंगे देन वो क्या, उनको अगर पता लगे कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे फ्यूचर टाइम में देन वो क्या करेंगे कि प्रेजेंट में ही सारा स्टॉक परचेज कर लेंगे। ठीक है, सो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जब तक बजट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता तब तक गवर्नमेंट क्या उस बजट को कंट्री में शो नहीं होने देती है। ओके, और जब पार्लियामेंट ने उस जो भी बजट तैयार किया है गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेगी और फिर जब पार्लियामेंट अप्रूवल देंगी, ठीक है, देन उसके बाद ही उस बजट के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग जो वर्क है वो किया जाता है। ओके, सो अब हमने देखा बजट की इंफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट्स एंड टाइप्स ऑफ बजट्स। थैंक यू।